बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट, आप लोगों को प्रोमो से भी अंदाज़ा हो गया होगा, आज के प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान व सदर मुस्लिम लीग नून हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब। जी नाज़रीन, as you can see he is not present here just because of his great team management। और इनकी टीम मैनेजमेंट में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर लगाई गई थी वो थी उनके टीम में उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर। नाज़रीन, थोड़ा सा इसके हवाले से ब्रीफ करती चलूँ कि आज हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद क्यों नहीं है और उनकी कुर्सी खाली क्यों रखी गई है। इसके बैक पे भी एक छोटी सी स्टोरी है। 3 दिन पहले उनसे अप्रोच किया गया थ्रू आवर टीम के आपको प्रोग्राम में इनवाइट किया जाता है, यू आर इनवाइटेड, और आगे से उनका रिस्पॉन्स आता है कि इंशाल्लाह आई विल ज्वाइन, और ज़रूर आएंगे, आपके प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान के जो इस वक्त मसले मसाइल चल रहे हैं गवर्नमेंट के हवाले से, बैक पे जो उनकी अपनी 5 साल का जो टेन्योर रहा उसमें उनके अचीवमेंट्स क्या क्या रही, आवाम को किस तरीके से डिलीवर किया, फिर आवाम ने उनके साथ कैसा इलेक्शन में बिहेवियर अपनाया, इस सब के हवाले से आज हमने बात करनी थी। उन्होंने एक्सेप्ट किया था हमारा इन्विटेशन और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी लगाई गई थी मीडिया कोऑर्डिनेटर के ऊपर कि वो टाइम एडजस्ट करे, शेड्यूल जो है वो अच्छे से तरतीब दे। और उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर का नाम है रशीद अरशद साहब। और माशाल्लाह से रशीद अरशद साहब चूँकि इतने कैपेबल हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल शख्स हैं कि पहले टाइम दे देते हैं और बाद में भूल जाते हैं कि इनका कोई और इवेंट था, और उसके बाद उनको याद आता है कि भाई अभी दोबारा से शेड्यूल बनाना है, और फिर कॉल भी रिसीव नहीं करते। आज इवन जब मैं ऑफिस में आई तो मेरे टीम मेंबर्स ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि अभी तक हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब स्टूडियो में तशरीफ़ नहीं लाएँ, क्या हम उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें या फिर हफीज़ साहब से कांटेक्ट करें। तो मैंने एक बात मेरे जहन में आई कि अब यहाँ पर गलती हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब की नहीं है, गलती जो है ऊपर बैठे हुए बॉस बोलें या फिर जो है वो लीडर की नहीं होती। जो नीचे बैठे उनकी टीम मैनेजमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत से मामलात में वो बड़े ही अच्छे अंदाज में ब्लैक शिप का जो है रोल निभा जाते हैं। और आज मैंने अपनी टीम को रोका कि उनसे कोई कांटेक्ट ना किया जाए, अगर कांटेक्ट करना ही है तो दिस इज सेल फोन, यहाँ से हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब को कांटेक्ट करते हैं, वो फिर बताएंगे कि कब तशरीफ़ ला रहे हैं और फिर क्या मसरूफियात हैं और क्या मामलात हैं। लेकिन ये कुछ बातें आज आवाम के सामने लाना ज़रूरी थी। ये जो नीचे के स्टाफ होते हैं वो अपने आप को वज़ीर आला समझते हैं, अपने आप को, अगर गवर्नर है तो गवर्नर के जो नीचे बैठे स्टाफ हैं अपने आप को गवर्नर समझ बैठेंगे, सीनियर मिनिस्टर्स हैं तो उनके नीचे की जो टीम बैठे होते हैं अपने आप को जो है वो इस वक्त सीनियर मिनिस्टर की पोस्ट पर या उनसे भी ज़्यादा अथोराइज जो है अपने आप को समझते हैं। तो ये जो गलतफहमी है इन लोगों की, आज ज़रूरी थी कि आवाम के सामने लाई जाएं, और आवाम के साथ जो ये धोखाबाजी करते हैं इसको चीटर्स बोलते हैं, चीटिंग का नाम दिया जाता है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब तो नहीं हैं, सो वी विल टर्न अवर प्रोग्राम विद अ न्यू टॉपिक कि आवाम की जो आवाज़ है वो ऐवान बाला तक कैसे पहुंचाई जाए, या फिर जो हमारे हुक्मरान होते हैं आवाम की रसाई उन तक कैसे मुमकिन है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे एंड इंशाल्लाह हम डिटेल में इसको आज यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है आज के प्रोग्राम में। और मैं उम्मीद करती हूँ, बल्कि आई एम डैम श्योर कि जब हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ये मेरा प्रोग्राम देखेंगे वो अपने मीडिया कोऑर्डिनेटर के ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे, क्योंकि जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो जो है मीडिया कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, जब हुकूमत में नहीं होते हैं तो फिर जी साफ़ी बन जाते हैं। तो ऐसे भी टीम अगर मेम्बर्स रखेंगे तो ऑब्वियसली फिर सारा का सारा ब्लेम जो है वो ऊपर बैठे लीडर के ऊपर आता है। सेम सिचुएशन नाज़रीन अगर हम देखें तो ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की सिचुएशन से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ आवाम ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक अच्छे लीडर हैं, ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, ही इज़ सच अ ग्रेट लीडर, बट उनकी जो नीचे की टीम मेंबर्स की अगर हम फहरिस्त देख लें तो वो टीम मेंबर्स अच्छे नहीं हैं, उनको टीम मेंबर्स अच्छे नहीं मिले, और इस वजह से आवाम की जो सोच है, ये जो आवाम बोलना चाहती है, आवाम के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो पीएम तक नहीं पहुंच पा रहे। हालांकि वो खुद बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, वो आवाम के साथ दुख दर्द भी रखते हैं, लेकिन वजह क्या है, आवाम के साथ उन
उनके कम्युनिकेशन में जो एक खलल आ रही है, उसकी क्या वजह है? उनकी जो टीम मेंबर्स हैं, उनकी जो टीम मैनेजमेंट है और उनके जो मेंबर्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी गलती आवाम ठहराती है। तो यहाँ मैं भी कहना चाहूँगी सेम सिचुएशन अभी हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब के हवाले से भी यही है कि ख़ुद तो बड़े अच्छे वो शख्सियत के मालिक हैं, एक अच्छे जो है वो पॉलिटिशियन है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है, कोई शक नहीं है इसमें। चाहे अपोजिशन जितने मर्जी उनके ऊपर तनकीद करें, लेकिन ये बात वाज़ेह हो चुकी है, आवाम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि वो वाकई एक अच्छे जो है वो पॉलिटिशियन है। बट फिर जब बात आती है उनकी भी टीम मैनेजमेंट की, तो रशीद अरशद साहब जैसे टीम मेंबर्स भी उनके अदारे क्या कहूँ, उनके साथ चूँकि शामिल होते हैं, काम ये लोग गलत कर जाते हैं, ब्लेम आ जाता है हफीज़ साहब के ऊपर और बीच में ये लोग मामलात ख़राब कर जाते हैं, फिर बुरा समझा जाता है हफीज़ साहब को। तो ये चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली लीडर को भी चाहिए कि अपनी टीम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, उस चीज़ को देखें और उनको जो है वो सुधारने की कोशिश करें। अगर वो ख़ुद भी आवाम के साथ सिंसियर हैं तो फिर, अगर आवाम के साथ सिंसियर नहीं है तो ऑब्वियसली जैसे लीडर होगा वैसे ही उनकी टीम मैनेजमेंट भी होगी। और हम फिर ये कहेंगे कि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ख़ुद ऐसे हैं तो इनकी टीम मेंबर्स भी ऐसे ही हैं। सो ये कहना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। तो नाज़रीन चलें, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि आज हम बात करेंगे कि आम आवाम गिलगित बल्तिस्तान के वो गरीब आवाम जिन्होंने अपने वोट को उनका एक कीमती वोट जिससे उनके मुस्तकबिल के सवालात, इनकी मुस्तकबिल के जवाबात जुड़े हुए थे, अपने पसंदीदा शख्सियतों को वोट दिया, वो जो हैं अब इक़्तिदार में आ गए हैं। अब असूल क्या है कि जब आवाम आपको वोट दे चुकी है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि अब आवाम की रहनुमाई करें, आवाम की परेशानियां, उनकी दुख दर्द को आप लोग समझें और कोशिश करें कि उन मसले मसाइल को हल किया जाए जितना आपसे हो सकता है। और अगर ये कहना कि हमें अभी आए हुए टाइम ही कितना हुआ है, हमें थोड़ा मौका तो दें, आप यहाँ मौके की तलाश में, फेडरल में आपकी गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है, फिर आप लोग शोशा निकालेंगे कि अभी तो फेडरल में हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है, सारे इख्तियारात हमसे छिन गए हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो एक सिनेरियो बना हुआ है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं है। पीपल्स पार्टी का दौर देख लें, हम नून लीग का दौर देख लें और अभी PTI का भी, तो अवाम को ज़रूरत है कि इस वक्त वो बाशऊर हो जाए। नाज़रीन, यहाँ पर 3 रीज़न्स मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे गरीब अवाम हैं उनकी आवाज़ कैसे बने, कैसे जो है वो हुक्मरानों तक पहुँचाए जाएँ। 3 हर्डल्स मेजर जो फैक्टर्स हैं वो आती हैं। पहले तो ये कि गरीब आवाम की रसाई कैसे मुमकिन है। रसाई मुमकिन नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि अगर वज़ीर आला साहब हैं तो वज़ीर आला साहब के जो नीचे के जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो सब के सब अपने आप को वज़ीर आला की पोस्ट पर समझते हैं, बल्कि उनसे भी हाई अथॉरिटीज़ समझते हैं कि हमारे पास मौजूद हैं। चाहे उनका उसमें फोटोग्राफर आए, चाहे उसमें उनका PA शामिल हो, चाहे फिर उसमें इवन उनके ड्राइवर भी हों, तो वो आम आवाम से ऐसे कम्युनिकेट करते हैं जैसे कि वो इस वक्त वज़ीर आला की सीट पर फाइज हैं। हालांकि वज़ीर आला की सीट पर वो फाइज नहीं है, उनका अपना एक काम है, फ़ोटोग्राफ़र है तो उनका काम है फ़ोटोग्राफ़ी करना। जितने भी इवेंट्स होंगे, जहाँ जहाँ वज़ीर आला की शिरकत होगी, उनके साथ जितने भी मेहमान आएंगे, उनकी जो है वो एक अच्छी सी कैप्चरिंग, वीडियोग्राफी करके आवाम तक पहुँचाना। और ड्राइवर का काम होता है कि वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पिक एंड ड्रॉप या जो भी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करना, ना कि आवाम के सामने ठोस जमाना कि भाई वज़ीर आला साहब के हम राइट हैंड है, लेफ़्ट हैंड है। भाई आवाम को इससे गर्ज़ नहीं है कि आप उनके लेफ़्ट हैंड है, राइट हैंड है। आवाम को मसला मसाइल जो है वो वज़ीर आला के सामने पेश करने हैं। अब मुलाकातें आप लोग करने नहीं देते हैं कि भाई वो तो बहुत ही कोई ऐसी जगह पे जाके बैठ गए हैं कि आप तो आवाम से मिल नहीं सकते। सवाल एक ये है कि जो हाई पोस्ट पर इस वक्त हमारे सीनियर मिनिस्टर्स हैं, हमारे गवर्नर हैं, हमारे जो है वज़ीर आला है, आम आवाम से मुलाकात क्यों नहीं कर सकते? उनको बिठाया ही इसीलिए गया है कि वो आवाम की खिदमत करें। आवाम के साथ ही कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं, आवाम के साथ मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप आवाम से वोट लेने के लिए क्यों उनके दर पे जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
और मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि ये पीए, ये उनके सेक्रेटरी, ये उनके पीएस जो हैं मीडिया कोऑर्डिनेटर्स, तर्जुमान बनाए गए हैं, यहाँ पर मीडिया कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं। और इस तरह की डिफरेंट पोस्ट पे तो जो अपने मन पसंदीदा अफराद को बिठाए गए हैं, लेकिन वो भी फिर करते वही हैं कि अपने कोई स्पेशल गेस्ट आएँ तो जी हजूरी के लिए अंदर भेज देना, और आवाम बाहर दरवाजे के बाहर टिकी रहती है। नाज़रीन, ये जितनी भी बातें मैं आज कर रही हूँ ये फैक्ट बेस्ड पर है, आई विटनेस पर ये बात कर रही हूँ। और इवन हमारी ईमेल पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह के रिक्वेस्ट भी आए हैं, कोई कंप्लेंट्स भी आए हैं कि हमारे साथ गरीब आवाम के साथ रवैया कैसे अपनाया जाता है। ये इन हमारे माशाल्लाह जो आला दर्जों पे इस वक्त फाइज हैं, वो उनके जो नीचे के हम जो लिस्ट आती है, एक लंबी फहरिस्त आती है कि ये मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, ये तर्जुमान हैं, ये फ़लाँ पोस्ट पर हैं, ये फ़लाँ 20 प्रोटोकॉल के बंदे तो वैसे ही बिठाए हुए हैं, तो इनका गरीब आवाम के साथ कैसा बिहेवियर होता है। और नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी ऊपर बैठा बॉस कहूँ, लीडर कहूँ, और जो भी हाई अथॉरिटी का बंदा है, वो कभी भी ये चीज़ नहीं चाहता कि कोई भी आवाम का एक फ़र्द भी जो है उससे नाराज़ होकर या फिर जो है उसको उसकी फरियाद सुने बगैर उसको भेज दें। वो कभी भी ये चीज़ नहीं चाहता, क्योंकि उसको बिठाया गया है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। लेकिन असल बात आ जाती है टीम मैनेजमेंट पर। टीम मैनेजमेंट ठीक होगी, आवाम के साथ उनका रिलेशनशिप बेहतर होगा, तो ही एक लीडर जो है वो अपने आवाम के साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छे कम्युनिकेशन वो रख सकता है। मैंने यहाँ पर रसाई का बता दिया, और एक रसाई का ज़रिया होती है मीडिया। मीडिया पर्सन जो है, एज़ वी ऑल नो, दे आर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर सोसाइटी के आवाम की जो आवाज़ है, जो वॉइसलेस पीपल हैं, उनकी वॉइस को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन के आला हुक्मरानों तक पहुंचाए जाएं। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो इन्हीं की आवाज़ उठाने की बदौलत जो है वो हल होते हैं। आजकल नाज़रीन हम क्या देख रहे हैं कि बहुत से मामलात हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए से भी हमारे इन माशाल्लाह जो आला दर्जों पर फाइज है उनके सामने पहुंचे जाते हैं, उनके सामने रखे जाते हैं, बट फिर भी कोई एक्शन, कोई रिस्पांस शो नहीं होता। जब तक कि वो बात मीडिया पर घसीटी ना जाए, जब तक कि उनको तनकीद का निशाना बनाया ना जाए, जब तक कि कोई स्ट्राइक ना की जाए, तब तक वो मसला सॉर्ट आउट नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है गिलगित बल्तिस्तान के लिए कि ये चीज़ें होंगी तो मसला हल होगा, इन चीज़ों को इतनी कवरेज दी जाएगी तो ये मामलात हल होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। और यहाँ पर मैं अपने जो हमारे साफ़ी बरादरान है, जो मीडिया हाउस है, उसकी अगर मैं बात करूँ गिलगित बल्तिस्तान में, ये मैं पब्लिक सर्वे के तहत बात कर रही हूँ, नॉट ए गवर्नमेंट सर्वे। पब्लिक सर्वे में पब्लिक ने ख़ुद ये उनकी जो है वो ऑब्जर्वेशन नहीं है, और जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं इस वक्त वो ख़ुद उनकी ये ऑब्जर्वेशन रही है कि उन्होंने हर हालत में इन चीज़ों को पब्लिक के सामने लेकर आना है। और उसी सर्वे के तहत मैं आज ये बात कर रही हूँ कि जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं गिलगित बल्तिस्तान के, हमारे जो आला दर्जों पे फाइज हुक्मरान में नाम देती हूँ, इनका क्या कहना है कि मीडिया पर्सनालिटी जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में है, लोकल मीडिया जो है वो इस वक्त पावरफुल नहीं है, इस वक्त वो डाउन चल रही है, तो इनको अप करना की इनकी ज़िम्मेदारी है। वो पावरफुल नहीं है तो इनको रिस्पेक्ट देकर इनकी पावर को इन्हेंस करना की इनकी ज़िम्मेदारी है। यही आला सीट जो सीट्स हैं, अपर सीट्स पर बैठे हुए हज़रात ये कहते हैं कि जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं वो प्रोफेशनल नहीं हैं, तो उनको ट्रेन किसने करना है? अगर वो अनप्रोफेशनल हैं तो उनको प्रोफेशनलिज्म में किसने लेकर आना है? अभी रिसेंटली पीएम का दौरा हुआ, दोरस कर दूं, और उसमें जो है मीडिया पर्सन्स को वो ग्राउंड में अलाउ ही नहीं किया गया कि माइक लोगो जो है लेकर आप अंदर नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे मीडिया के पर्सन्स को जो है वो इग्नोर करेंगे आप लोग बैठकर और बोलेंगे कि इनको बोलना भी नहीं आता, इनकी लैंग्वेज देखें, ये अनप्रोफेशनल है और इस तरह से इनकी खुद की कोई पावर नहीं है, तो जब आप खुद ये चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं तो इनको डिमोटिवेट तो आप ही कर रहे हैं। इनको पावरफुल किसने करना है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, और ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की जिम्मेदारी है कि एक मीडिया जो है एक बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उस आवाज़ को जो है ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर दूसरे साथी को कहा जाता है कि भाई ये प्रोफेशनल नहीं है और ये तो खुद जो है वो पत्नी माइक लोगों उठा के इधर ब्लैकमेलिंग करने के लिए आ गए। हालांकि हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के 10 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, कितने बैकवर्ड एरियाज़ भी
हैं। शुगर के पत्नी लास्ट एरियाज से सहाफ़ी उठ कर आते हैं, काम करते हैं एरिया के खत्ते के लिए, और जितने भी इशूज़ हैं कोशिश करते हैं अपने बसात के मुताबिक कि उसको हाईलाइट करें इन अ वेरी गुड एंड मैनेज वे में। बट आगे से रिस्पॉन्स क्या होता है कि इनकी तो वैसे भी कोई जिम्मेदारी को शो नहीं होती, ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेलिंग तक की नौबत आती क्यों है? क्यों आप लोग उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं? इनकी जो वैल्यू है उसको इन्हेंस क्यों नहीं आप लोग करते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जितने भी हमारे मीडिया पर्सनस हैं इनमें से जो है वो 80 to 90% हमारे सहाफ़ी इस वक्त मुफ्त में काम कर रहे हैं। उनको जो है वो किसी भी नेशनल मीडिया की तरफ से जस्ट माइक लोगो दिया गया है, कैमरा भी वो इवन अपना सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, और इसके गवाह हमारे खुद पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और जिन जिनके पास वो कवरेज के लिए जाते हैं वो खुद इस चीज़ के गवाह हैं। तो इनको मोटिवेट किसने करना है, स्ट्रॉन्ग किसने करना है, इनकरेज किसने करना है, ये भी अगर आप लोग ही बता दें तो हमारे जो मीडिया हाउस हैं वो कम से कम स्ट्रॉन्ग हो जाए या उनको पता चल जाए। फंडिंग रखी होती है अलग से, और जो है इसके अलावा इनको सपोर्ट करने के बहुत से तरीक़ेकार हैं। इनको अप्रिशिएट करने के इनके लिए जो है एक अच्छा सिस्टम तरतीब दिया जा सकता है, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन जब बात आती है कि भाई ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, इनको तो खुद बोलना नहीं आता, इनकी तो ये खामियां हैं, लेकिन उन खामियों को दुरुस्त किसने करना है ये किसी को नहीं पता। इवन नाज़रीन आज की डेट की मैं बात करूँ तो टेम्परेचर आप सबको पता है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का क्या है, और इतने सर्द एरिए में साफ़ी हजरात अपना माइक कैमरा लोगो उठाकर इतने जो है ना ठंड में बाहर जाके रिपोर्टिंग करते हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गिलगित बल्तिस्तान में टॉक शो का भी एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है। अभी हर दूसरा अच्छा सहाफ़ी जो है कोशिश करता है कि थ्रू इंटरव्यूज़, थ्रू प्रोग्राम जो है अवेयरनेस दी जाए। उसके लिए भी उनको काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे मिनिस्टर्स कह लें, हमारे आला हुक्मरान माशाल्लाह से उनके एटीट्यूड ही नहीं ख़त्म होते। उनके तो जो है वो लंबी एक उनकी फहरिस्त चली जाती है कि ये चीज़ें आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन इसको ठीक किसने करना है वो किसी को नहीं पता। प्रेस क्लब को इस वक्त कितना मुनाफा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है ये किसी को नहीं पता। किन सहाफ़ी की कितनी कंट्रीब्यूशन है अपने प्रेस क्लब को उठा के रखने में, उनके लिए तो कभी कोई अप्रिसिएशन, कोई लेटर, कोई जो है कोई छोटे सा भी इवेंट आप लोगों की तरफ से नहीं किया गया। फिर जब बोलने की बारी आती है तो हमने सहाफ़ियों के लिए इतना फंड्स रखा है, इतना रिलीज़ किया गया है, उनके लिए हम ये पूरा प्रेस क्लब जो है ना हम दोबारा से रिफर्निश करके दे रहे हैं, और इस तरह के बहुत से झूठे ऐलानात जो है वो कर देते हैं। लेकिन जब इनकी अपनी बात आती है इनको मिल कहीं से कुछ नहीं रहा सिवाय ज़िल्लत के, सिवाय बदनामी के। तो खुदारा ये चीज़ें देखें, मीडिया पर्सन्स आवाज़ हैं आम गरीब आवाम की, ये आवाम के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग इसको अपना एज अ पैशन, कुछ लोग एज अ अपना प्रोफेशनल इसको यूज़ कर रहे हैं। काइंडली इनकी तो आप लोग जो इनको तो सपोर्ट करें। और ये गिलगित बल्तिस्तान में मेरे बड़े अच्छे जो सहाफ़ी कोलीग्स हैं वो खुद इस बात को एडमिट भी करते हैं कि हम जिस तरीके से अपना प्रेस क्लब को रन अप कर रहे हैं, जिस तरह से सहाफ़ियों के इशूज़, इन सहाफ़ियों के भी इशूज़ होते हैं ऑब्वियसली, वो कोई खलाई मखलूक तो है नहीं कि वो उठा के किसी को ब्लैकमेल करने जाएं और वो ब्लैकमेल हो भी जाएं। बदनामी भी उनके सर है और आवाम की आवाज़ भी वो बने, कोई अच्छा सा कवरेज ना दे पाएँ तो उसका भी सारा ब्लेम उनके हैंड ओवर हो जाता है। अभी एक छोटा सा सवाल गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के सामने छोड़कर यहाँ पर ये सहाफ़ी वाले चैप्टर में क्लोज़ करना चाहूँगी कि पीएम का जब विज़िट हुआ तो सहाफ़ी हजरात को उस ग्राउंड में एंट्री ना मिलने की क्या वजह थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है नाज़रीन। हमारे सहाफ़ी जो हैं वो ठंड में बाहर खड़े रहे, जस्ट तमाशाई बन के देखते रहे, उनको अंदर एंट्री बंद किया गया। ये किसने राइट दिया है और ये कौन सा कानून इस वक्त चल रहा है कि आप मीडिया पर्सन को इस तरह बाउंडेड कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं जी आपने सिर्फ स्पीच सुननी है। और वो स्पीच भी क्या था, आपका इलाका बहुत खूबसूरत है, आपके लोग बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं आप लोग। भाई गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तो ये आज तक पता ही नहीं था गिलगित बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत है। छोटा स्विट्ज़रलैंड तो ऐसे ही इनको कहा जाता है, और टूरिस्ट की जो एक हम उसको बोलें रश बोलें, वो तो ऐसे ही आता है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। ये तो किसी को नहीं पता था। थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने आके इसके ऊपर निशानदेही करवाई। और हमारे अपने पॉलिटिकल लीडर्स, वो पिक्चर्स भी आई थिंक वायरल हुई थी जिसमें वो अपने लीडर के सामने झुक झुक कर जो है वो ये साबित कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई लीडर नहीं है इस वक्त। और इतना झुकना फिर आवाम के सामने भी उतना ही झुक लिया करें। आवाम के सामने तो सीना जो है ना वो तान कर आप खड़े हो जाते हैं और ऐसे पर्सनैलिटीज़ के आगे आप इतना झुक जाते हैं
तो ये सब चीज़ें जो है वो आवाम की नज़रों में है, आवाम आपको सपोर्ट करती है, आपको प्यार करती है, डजंट मीन कि वो ये चीज़ समझ नहीं रहे और वो अपनी डिसरिस्पेक्ट को महसूस नहीं करते हैं। नाज़रीन, हमारे हम मिनिस्टर्स की क्या बात करें, यहाँ तो माशाल्लाह से कुछ मिनिस्टर जो हैं वो एक पपेट का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनको अता पता कुछ नहीं, करना क्या है, बोलना क्या है और किन पेपर्स पे साइन करने हैं, किन पेपर्स पे साइन नहीं करने हैं, आवाम के साथ कैसा रिलेशनशिप बिल्डअप करने हैं। बस इनसे डांस करवा लें काजल काजल सॉन्ग पर और जो है वो असम्बली में मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। अपोजिशन इस वक्त कितनी स्ट्रॉन्ग अंदाज में असम्बली में जो है वो बात कर रहे हैं, अपने बिल के ऊपर जो वो लोग स्टैंड ले रहे हैं। और ये गवर्नमेंट में जब से आए हैं, हमारे ये जो गवर्नमेंट बने हैं पीटीआई की जो गवर्नमेंट जब से इक़्तिदार में आई है, गिलगित बल्तिस्तान में बनी है, जस्ट ऐलानात और वो ऐलानात के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है, इसके ऊपर अभी तक कोई जो है वो पेपर में या डॉक्यूमेंटेशन में सामने नहीं आई। इसकी क्या वजह है? अगर इनको हमारे मीडिया सहाफ़ी कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में बुलाए जाएं, तो कुछ के एटीट्यूड इतने ज़्यादा हैं कि भाई हम तो अभी वक्त के जो हैं फ़िरौन बन चुके हैं, तो भाई अभी जब तक हम ये इक़्तिदार का नशा नहीं उतरता हमारे सर से, हम तो लोगों को नज़रों में नहीं लाते हैं। और ये आई विटनेस पे बात कर रही हूँ नाज़रीन, बहुत से हमारे सहाफ़ी परेशान होकर बेइज्जत होकर जो है वो गए हैं। और कुछ हमारे सहाफ़ी, बल्कि मेरी ख़ुद भी बड़े मिनिस्टर्स को जब मैंने इनवाइट किया है प्रोग्राम में, तो कुछ ने कहा कि भाई हम ये हमारी तो फॉर्मेलिटीज़ हैं, इनको तो पूरा करें, हम कैसे आ सकते हैं, हमारी मीटिंग्स हैं, पता नहीं कितनी चीज़ें। और कुछ मिनिस्टर्स माशाल्लाह से हमारे इतने कैपेबल हैं कि वो खुद एडमिट करते हैं कि वी आर अनएजुकेटेड, हम क्या आके आपके प्रोग्राम में बात करेंगे, आप वहाँ से इंग्लिश स्टार्ट कर देंगी, हमें समझ नहीं आएगा, लाइव प्रोग्राम में हमारी इंसल्ट हो जाएगी, सो हाउ वी कैन पार्टिसिपेट इन योर प्रोग्राम। तो जब ऐसे मिनिस्टर्स हमारे प्रोग्राम में आकर आवाम के सवाल के जवाब नहीं दे सकते, हमें फेस नहीं कर सकते, वो असम्बली में बैठ के क्यों मजाक करते हैं आवाम के साथ? फिर जब आपको लिखना पढ़ना नहीं आता तो असम्बली में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर क्या आप लोग थंब से लगाते हो, वो उसको पास करते हो, ये साइन करने की ज़रूरत होती है, उनको पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो क्या ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है, उन पढ़े लिखे नौजवानों के साथ हक तलफी नहीं है कि आप उनको घर में बैठा के, आपके पास जस्ट रिसोर्सेज है, आपके पास जस्ट जो है आपका पीछे वेल्थ सिस्टम अच्छा है, आपका बैकबोन स्ट्रॉन्ग है, तो आप बस सीट पर आके आप बैठ गए हैं और बस अपनी जेबें आप लोगों ने भरनी है। तो जब काम करना नहीं आता, जब बोलना नहीं आता, जब पढ़ना लिखना आप लोगों को नहीं आता, तो सिंपल वे है कि घर बैठ जाएं और ऐसे आप लोगों की जवानों को आगे करें कि वो आके अपने हकूक़ के लिए लड़ सकें। आप लोग तो अपने पार्टी के उनके आगे सर झुका के खड़े हो जाते हैं। और देन सोशल मीडिया पे नाज़रीन इतनी लंबी फहरिस्तों में, बल्कि इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स जो कि आज तक किसी बुक की उसमें भी नहीं लिखा होगा, वो अपने कारनामे गिनवाना शुरू कर देते हैं कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें हुई। वो लंबी जोड़ी एंड में एक पिक्चर लगाई जाती है। अगर वही आप किसी सहाफ़ी की ज़ुबानी सुने जो उस वक्त उस जगह पर मौजूद होता है, वो कहते हैं कि इन साहब ने तो आगे जैसे अटेंड करके वो वापस चले गए हैं और आज सोशल मीडिया पे एक लंबी इन्होंने तकरीर कर दी है। तो ये हमारे मिनिस्टर्स, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो टेक्नोक्रेट्स में माशाल्लाह से जो अवामी नुमाइंदे बनकर आए हैं, ये इनकी काबिलियत है। सोशल मीडिया पे एक दूसरे को इतना इस हद तक तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आपस में जो है वो घरों में लड़ाई स्टार्ट हो जाते हैं। और इनको जो है वो किसी चीज़ से मकसद है, किसी चीज़ का इनको गर्ज है, तो वो जस्ट जो है अपनी जेबें भरना, अपना एक स्टेटस आवाम के नज़दीक नहीं है लेकिन फिर भी उसको बरकरार रखना। तो नाज़रीन ये हालात हैं, ये मामलात हैं। और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास आई हुई थी, मैंने सोचा कि इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसमें करंट गवर्नमेंट के जो हैं कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अपना वर्क बहुत ही फैंटास्टिक बल्कि एक्सीलेंट अंदाज में कर रहे हैं। और ये हमें जो रिपोर्ट आई है ये आवाम की तरफ से ही आई है, इसको आप पब्लिक सर्वे भी कह सकते हैं। ग़ुलाम नबी शिगरी साहब हैं जो कि इस वक्त एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर आई थिंक वो अपनी जॉब जो है वो रन कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आवाम के साथ इनका रिलेशनशिप एक्सीलेंट है। और इसके अलावा 2-4 के नाम और भी यहाँ पर हैं, बल्कि अगर मैं एक एक का नाम लेना शुरू कर दिया नाज़रीन फिर उनके भी नाम लेने पड़ेंगे जो कि बिल्कुल इस साइड पर होकर बैठे हुए हैं। उस्मान साहब हैं जो कि इस वक्त सीएम के साथ हैं, उनके पीए हैं, सेक्रेटरी हैं, तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल।
और अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, आवाम के साथ बड़ा अच्छा इनका कोऑर्डिनेशन है। और नाज़रीन यहाँ पर मैं उनकी जो टीम मेंबर्स हैं, टीम मैनेजमेंट है, कुछ का जिक्र यहाँ करना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारे पास पब्लिक सर्वे के मुताबिक कुछ नाम आए हैं जो अपना काम बहुत ही अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। इनको आवाम ने एक्सीलेंट और मेरिलियस जैसे जो टाइटल भी दे रहे हैं। इस वक्त आवाम के साथ रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है, चाहे वो गरीब आवाम हो, कोई स्टेटस वाले हों, या कोई बहुत ही हम कहें कि अपना बैकबोन स्ट्रॉन्ग रखने वाले हों, तो उन सब के साथ इनका एक ही जो है वो अपना ये बिहेवियर रख रहे हैं। जिनमें ये नाम मैं लेना चाहूँगी, काशिफ शिगरी साहब हैं, डूइंग वेरी वेल, और उस्मान साहब हैं, सीएम के साहब होते हैं, गुलाम नबी शिगरी साहब हैं, वो सीएम की कैबिनेट में होते हैं इस वक्त। ये ऐसे लोग हैं नाज़रीन, ये मेरे पास फहरिस्त तो बहुत बड़ी है, लेकिन इनमें भी कुछ के ऊपर काफ़ी कंप्लेंट्स हैं आवाम की, कुछ जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो ये आवाम के नज़दीक बहुत ही अच्छे टीम मेंबर्स हैं जो कि इस वक्त सीएम की कैबिनेट में हैं। इसके अलावा तकी अखुंज़ादा साहब हैं, आसिम शिगरी हैं, कोई सीएम के कैबिनेट में हैं। आवाम की कंप्लेंट्स इनके ऊपर से हटती ही नहीं है, और आवाम का यही कहना है कि ये यहाँ पर आए गए हैं जस्ट अपनी जेबें भरने के लिए और आवाम को बेइज्जत करने के लिए। मेहदी हसन साहब हैं, कोई गवर्नर की कैबिनेट में हैं। तो ये ऐसे लोग भी हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्लैक शिप्स आर एवरीवेयर, सो ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने ही टीम का नाम डुबोने में लगा देते हैं, अपने ही टीम की जो एक अच्छी इमेज बनी होती है उस पर दाग धब्बे लगाने में ये लोग मशहूर होते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हमारी हाई अथॉरिटीज़ से, स्पेशल जो हमारे गवर्नर साहब हैं, हमारे सीएम साहब हैं, हमारे सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं, वो काइंडली अपनी टीम के ऊपर भी थोड़ी नज़रसानी करें। वो बहुत मसरूफ़ होते हैं काम काज में, इनके आगे पीछे के सर्वे नहीं ख़त्म होते हैं और मीटिंग्स अटेंड करने होते हैं इनके बहुत ज़्यादा, मतलब कि सांस लेने की भी इनके पास फुर्सत नहीं है आजकल, ठीक है। और चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं तो सबका रुख जो है वो इस्लामाबाद की साइड पर है। इस्लामाबाद आए हुए हैं, गर्म जो है वो रूम में हीटिंग सिस्टम सही करके तो वो बैठते हैं, लेकिन वो मीटिंग में मसरूफ़ होते हैं। आवाम दरवाजे पे 3-3, 4-4 घंटे ऐसे ही बैठते हैं, लेकिन अंदर किसी को पता नहीं होता होगा शायद, लेकिन वो मीटिंग में होते हैं। वो अगर रेस्ट कर रहे हैं तो भी वो मीटिंग में हैं, वो अगर अपना लंच कर रहे हैं तो भी वो मीटिंग में हैं, अगर वो जो है वो अपना सेलफोन यूज़ कर रहे हैं और अपना स्पेयर टाइम अगर यूज़ कर रहे हैं ऐसे करके वेस्ट हालांकि कर रहे हैं, तो वो भी आवाम के लिए बताया क्या जाता है, ही इज़ बिज़ी इन मीटिंग, सो वेट करें या फिर कल आएँ, ये तरीक़ाकार है। तो काइंडली आप जो है वो जो पावरफुल लोग हैं, ज़िम्मेदारान हैं, अपनी टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी नज़रसानी करें और फिर आवाम के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की भी कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों ने बाद में आवाम के दरवाजे पर वापस जाके अपने लिए वोट मांगना है, उनको आप लोगों ने वोट के लिए रिक्वेस्ट करना है। ये हमारे बहुत से लोग इक़्तिदार में आने के बाद भूल जाते हैं, जब इक़्तिदार से हट जाते हैं फिर उनको याद आता है कि ये भी गरीब आवाम हैं और इन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, तो आज मैंने वापस इनके पास जाना है, बैठना है, फिर दुख दर्द इनके सुनते हैं। और जो भी गवर्नमेंट होती है करंट सिचुएशन पे उनके ऊपर तनकीद के जो हैं वो बारिश करने शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक वैसे भी रस्म आजकल बनी हुई है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले इफ़ वी कंपेयर ऑल दिस गवर्नमेंट्स विद ईच अदर, अगर मैं सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स की बात करूं, गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री के जो पहले चीफ मिनिस्टर हैं सैयद मादी शाह साहब, उनकी बात करें पीपल्स पार्टी की जानिब से, अगर हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब की बात करें PMLN की जानिब से, और खालिद खुर्शीद साहब की बात करें PTI की जानिब से, तो थोड़ी थोड़ी इनके हवाले से जो पब्लिक सर्वे रही है उसके ऊपर आज मैं बात करूँगी। और आवाम डट के इसके ऊपर जो है वो मुत्तफ़िक हैं कि यही रिज़ल्ट्स इन्होंने दिए हैं और दे रहे हैं, चूँकि एक पार्टी अभी भी गवर्नमेंट में है, कंप्लीट नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के हवाले से आवाम का जो एक मेजॉरिटी हम कह लें या ऑल ओवर जो है आवाम का पर्सपेक्टिव के सैयद मादी शाह साहब ने एज ए CM अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो प्रायोरिटी दी है वो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से रोज़गार मुहैया किए हैं। गरीब से गरीब घर में जो है वो एक फ़र्द को जो है वो अच्छे और वेल जगह पर जो है वो उन्होंने एज जॉब दी है, और उसके आवाम स्टिल जो है उनके एहसानमंद हैं।
और इसी वजह से भुट्टो के नाम पर और सिर्फ और पीपल्स पार्टी को अगर हम कहें कि कोई काम नहीं है, नाम नहीं रहा, जो भी जो तनकीद के निशाने बनाते हुए जो भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, आवाम का ये मानना है कि अगर हमारे घर में अगर 2 बंदे अच्छी रोज़ी रिस्क कमा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सैयद महादी शाह साहब, अच्छी जगह पे इन्होंने लगाई पोस्टिंग की, जो भी इनका वो है, ब्यूरोक्रेसी को अंडर कंट्रोल रखा, सेल्फ कंट्रोल थे सैयद महादी शाह साहब, आवाम का कहना है ये। और इसके अलावा ऑब्वियसली जब किसी की तारीफ़ होती है तो उनके ऊपर तनकीद भी होती है, और इन्हीं आवाम ने कहा कि अनएक्सपीरियंस सीएम हमारे लिए साबित हुए हैं, इनकी वजह से हमें बहुत से नुकसानात भी उठाने पड़े हैं, हमारे मेजर सिस्टम डैमेज भी हुए हैं जिनमें एजुकेशन है, हेल्थ है और बहुत से और सिस्टम से फैक्टर्स हैं, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस नहीं था, फर्स्ट टाइम सीएम बने थे, इनको तो ये भी नहीं पता था कि फर्स्ट टाइम जब इनके पास गाड़ियाँ आई तो बैठना कौन सी गाड़ी में था। तो इस तरह की चीज़ें भी सामने आई, लेकिन इन्होंने जो है वो एक अच्छे सीएम बन के दिखाया है आवाम को। आवाम के नज़दीक ये कहना है। पीएमएलएन की बात करें तो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ग्रेट लीडर, और आवाम का कहना है, और ग्रेट लीडर का ज़्यादातर वर्ड यूज़ करते हैं इनकी अपनी पार्टी वाले हैं। हालांकि अगर आवाम की बात करें तो ऑल ओवर अगर सर्वे की बात करें तो बल्तिस्तान वाले हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब को एक नाम से याद करते हैं, और वो है बाइस्ड सीएम। गिलगित को चमका दिया, अपने एरिया के लिए जान कुर्बान कर दिया, बल्तिस्तान को इतना बैकवर्ड रखा, जानबूझ के रखा, स्कीमें नहीं लाई, प्रोजेक्ट नहीं किया, और इस तरह की बातें हैं। डेवलपमेंट में हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है, और पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में जितना डेवलपमेंट काम किया गया है वो पीएमएलएन की दौर में हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब की कंट्रीब्यूशन से हुआ है। और सबसे ज़्यादा करप्ट सीएम हैं, और अच्छे लीडर भी हैं, स्ट्रॉन्ग सीएम भी हैं। ऐसी बातें जो हैं वो पब्लिक अगर फिगर में हम बात करें तो वो टॉप लिस्टेड ये उनके लिए जो है वो शो किए जाते हैं। पीटीआई की बात करें खालिद खुर्शीद साहब की तो टूर मास्टर, इनको सिवाय दौरों के और किसी चीज़ से फुर्सत नहीं मिलती, और दौरे भी ऐसे करते हैं। अभी हाल ही में दुबई का दौरा किया विद ज़ीरो जो है रिज़ल्ट, विद ज़ीरो बेनिफिट, जस्ट गए, ऑब्वियसली पूरा अपना स्टाफ साथ लेके गए, उनके अखराजात और ये चीज़ें वगैरह। नाज़रीन, ये मुझे समझ नहीं आती जो ये हमारे माशाल्लाह से बड़े अच्छे लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली दे आर ऑन ए स्पेशल पोस्ट, तो उनके तो ये मामला चलने हैं, उनके तो अखराजात होने हैं, उनके तो जो है वो ये चीज़ें वगैरह प्रोटोकॉल की बात करें या हम फजूल खर्ची की बात करें, ये तो उन्होंने लेना है, ये उनका राइट है। लेकिन अगर कोई ये पूछे इनसे कि ये जो पैसा ये बहा रहे हैं पानी की तरह, या ये पैसे को जो है अपने जेबों में भर रहे हैं, तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? गवर्नमेंट के ख़जाने में तो ऑब्वियसली आवाम के ही जेबों से जा रहा है ना। फिर ये कहते हैं आवाम को देखो रहा है, फिर गवर्नमेंट की बारी। तो इन चीज़ों को भी ज़रा देखना चाहिए। और पपिट का नाम इनको दिया गया कि ये अपना जो है ज़ीरो लेवल है, इनका कोई बात सही से कन्वे नहीं कर सकते, जिसकी एग्जांपल हमने हाल ही में देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने विज़िट किया स्कर्दू का, तो गिलगित बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं, और पत्नी ड्राई फ्रूट्स बड़े अच्छे हैं, ये चीज़ें वगैरह बोल दी हैं। और उसके बाद सीएम खालिद खुर्शीद साहब के अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इससे हट के अवामी तवक्कुआत के मुताबिक जो है कोई अपनी स्पीच में बात कर जाते, या सीएम या पीएम साहब को जो है वो कोई रिक्वेस्ट कर जाते किसी अच्छे और मेगा प्रोजेक्ट की, तो वो भी उससे भी अवाम मायूस हुए हैं। और लेकिन ये भी अवाम ऑन दी अदर एंड आवाम का ही कहना है कि काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ खालिद खुर्शीद साहब ही उसको पॉसिबल बना रहे हैं। अब वी डोंट नो कि वो प्रोजेक्ट्स की तकमील पॉसिबल हो पाती है या फिर नहीं हो पाती, जैसे लाना तक महदूद रहेंगे। लेकिन अभी तक आवाम जो है बड़े सेटिस्फाइड हैं कि बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, और ऐसे अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट्स जो कि हमने कभी सोचे नहीं थे। और स्कर्दू का विज़िट जैसे कि वो कर रहे हैं, RHQ में गए हैं, अभी हाल ही में जो ज़लज़ले से मुतासिर होने वाले एरियाज़ में रोड पर बैठ कर तो आवाम की हमदर्दी या आवाम के जो है वो उन्होंने दिल जीत लिए। तो ये ऐसी बातें हैं। हमारे टैलेंट्स का नाज़रीन में जिक्र करना चाहूँगी, हमारे टैलेंट्स तो हर हुकूमत में पिसती है, चाहे फिर हम वो देख लें हमारे नेशनल हीरो जो हैं मोहम्मद अली सतपारा साहब, अपने लिए जो है रिवॉर्ड मांगते वो हमसे बिछड़ गए। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ने बड़े नारे लगाए कि हम दे चुके हैं, हम कर चुके हैं, आप माइक कैमरा लोगो उठा के जाके देख लें। अगर वो आज मेरे प्रोग्राम में आते तो मैं उनसे ज़रूर पूछती, जो उन्होंने मेरे प्रोग्राम का बहुत स्टार्ट में मैंने एक उनके साथ प्रोग्राम किया था व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान।
तो उन्होंने कहा था आप ये कैमरा उठा के लेके जाएं, जहाँ पर भी जो भी मैं बात कह रहा हूँ अगर वो साबित नहीं हुआ तो आप मुझे बताएं, मैं अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दे दूंगा और नेक्स्ट टाइम आवाम के साथ ऐसे धोखेबाजी वाले ऐलानात नहीं करूँगा। तो मोहम्मद अली सतबारा साहब ने मेरे अपने स्टूडियो में आकर ये बात बयान किया कि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब ने तो मुझे कोई चेक भी दिया था, लेकिन उनके नीचे की माशाल्लाह से अगेन वही टीम मैनेजमेंट ने आके अपना उसमें जो है वो पार्टीशंस किए कि इतना पार्ट मेरा, इतना पार्ट मेरा, और जो कुछ बचा कुछ है ये लीजिए, आप हमारे नेशनल हीरो हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कोई फंडिंग की जा रही है। और उसी के जो है वो जवाब में मोहम्मद अली सतबारा साहब ने कहा कि ये जो इतनी सी अमाउंट आप मेरे मुंह पे मार रहे हैं ये आप खुद ही रख लें, बल्कि इससे डबल मैं आप लोगों की गवर्नमेंट को एज अ फंड दे के जाता हूँ। और ये ऑन रिकॉर्ड है मेरे पिछले एक प्रोग्राम में, वो भी आप सब ने देखा होगा और उसको भी देख सकते हैं। और अगर हम बात करें सेकंड टैलेंट की, जो कि हमारे उस्मान वज़ीर ताजवर साहब हैं, फर्स्ट एशियन बॉक्सर पूरे गिलगित बल्तिस्तान के, पाकिस्तान का नाम भी इंटरनेशनल पे वो इस वक्त जो है वो लेके जा रहे हैं। एक छोटा सा उनको अवार्ड क्या अप्रिसिएशन देने के लिए लोगों ने इतना कोई पीटीआई की पार्टी को जलील किया और इतना सीएम को जो है टारगेट किया। और हमारे माशाल्लाह से टूरिज़्म मिनिस्टर जो कि कल्चर और स्पोर्ट के मिनिस्टर माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि हम अपने यूथ को इनकरेज करेंगे, यूथ के लिए काम करेंगे, टैलेंट को जो है वो प्रमोट करेंगे। तो पता नहीं कैसे प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों से इतनी बातें सुनने के बाद जो है उनको बुलाया जाता है ऑफिस में और एक शील्ड दी जाती है। तो अगर ये लोगों को देखा देखी, अब यहाँ पर अगर हम कुछ ज़्यादा बोल जाएं तो लोग कहते हैं कि आपकी इनसे कोई ज़्यादा दुश्मनी होगी। यहाँ पर किसी के साथ हमारा कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, लेकिन आवाम के साथ ये पर्सनल ग्रजेस ना बने, इसलिए इन हकाइक को सामने लाना ज़रूरी था। अगर आपने हमारे टैलेंट को प्रमोट करना है तो उनको एक अच्छे और रिस्पेक्टेबल वे में करें। जब वो मैच जीत कर आए उस्मान वज़ीर, तब आप लोगों ने उसके इस्तकबाल के लिए क्या किया? सवाल ये उठता है। जब वो वहाँ पर मैच खेल रहे थे तो आप लोगों ने उनकी सपोर्ट के लिए उनको कितना फाइनेंशियल या उनको जो है कितना मेंटली आपने सपोर्ट किया? सवाल ये बनता है। जब पाकिस्तान के नामवर लोग उनके हक में एक ट्वीट कर रहे हैं, आप लोगों को तो इतना भी जो है वो नसीब नहीं हुआ कि आप लोग उनके जो टैलेंट को देखते हुए या उनको प्रमोट करने के लिए एक अपने पेज पे जो है वो ट्वीट कर दें या फिर उनके लिए कोई पोस्ट आप लोग कर दें। इतना भी आप लोगों को गवारा नहीं हुआ। और आप लोग जो है वो पाकिस्तान के जो ऑलरेडी हीरोज़ हैं, नेशनल हीरोज़ हैं, उनको आप कह रहे हैं कि आप हमारे हीरो हैं। आप बड़ी जो गिलगित बल्तिस्तान के रियल हीरोज़ हैं उनको तो पहले आप उनको राइट दे दें, उनको तो पहले ज़रा आप अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा दें और उसके बाद आप आएँ कि भाई पाकिस्तान के लोगों को अपना कहना है। या पाकिस्तान के जो ऑलरेडी हमारे नेशनल हीरो हैं, जिनको ऑलरेडी पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करता है, फिर आप उनको सपोर्ट करें तो फिर बात बने। जर्नलिज्म में मुझे फर्स्ट टाइम नेशनल यूथ अवार्ड मिला, जो कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में साफ़ी कम है। इतने साफ़ियों के होने के बावजूद, हमारे सीनियर और बड़े अच्छे साफ़ियों के होने के बावजूद फर्स्ट यंगेस्ट एंकर पर्सन का मुझे अवार्ड मिला, उसके लिए नॉमिनेट सेलेक्ट किया गया। हमारी गवर्नमेंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर जब ट्रोलिंग की जाती है इनके ऊपर, फिर याद आता है कि भाई इनको हमने कोई शील्ड देकर, कोई कप देकर जो है हमने इनको फारिग करना है। ये हमारे गवर्नमेंट के पॉलिटिकल लीडर जो अपने आप को कहते हैं ना, ये उनकी सोच रही है। तो इन सब चीज़ों से वाज़ेह होता है कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है और कुछ लोग हैं जिनको पॉलिटिकल लीडर या फिर सोशल लीडर कहा जाता है, वही असल में लीडर हैं गिलगित बल्तिस्तान के। सो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। या जितनी भी बातें की गई हैं पब्लिक सर्वे के तहत बात की गई हैं और जिनको भी इसके ऊपर एतराज़ात हैं वो काइंडली अपने गिरबान में पहले तो झांकें, क्योंकि सपोर्ट करने की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। आप कह देते हो वज़ीर आला अभी अगर खालिद खुर्शीद साहब हैं तो आप उसको जो नहीं है वो किसी बहुत ही ऊंचे दर्जे पे लेकर जाते हैं। वो भी इंसान हैं, गलतियां हो सकती हैं उनसे भी, तो इस चीज़ को भी फील करना चाहिए। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब हैं, जब वो सीएम थे तो उनके सपोर्टर्स इस हद तक मतलब ऊपर लेके जाते हैं। उनकी अपनी टीम में माशाल्लाह से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि कभी अपने आप को साफ़ी कहते हैं, कभी अपने आप को मीडिया कोऑर्डिनेटर कहते हैं, कभी अपने आप को सीडिया सेक्रेटरी इत्तलात कहते हैं अपनी पार्टी के। तो ये हो क्या रहा है? आवाम के साथ कांडी मजाक नहीं करें, आवाम के साथ सिंसियर रहने की कोशिश करें। इन्हीं अवाम ने आपको इन सीटों पर बिठाया है, इन्हीं अवाम ने आपको इन सीटों से नीचे उतारना है और इन्हीं अवाम के पास आपने वापस भी जाना है। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।